फेरू और डॉल्फिन के लश्कर गायब, पुलिस गश्त भी छुट्टी पर। लाहौर में अनारकी का राज, बत्ती चौक पर फायरिंग, सरेआम असलहा लहराते नामालूम अफराद ने लाखीरों पर गोलियां बरसा दी। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी, न्यू अस्पताल मुंतकिल। गलत इंजेक्शन लगने से बादामी बाग की 3 साला बच्ची की हलाकत का मामला, पुलिस ने अताई की बजाय मकतूला के सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया। 11 साला बच्चे पर छोटी बहन से ज्यादती का इल्जाम, वालिद का पुलिस तफ्तीश पर एहतजाज। बोले पुलिस अताई को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही, बासर अफराद धमकियां दे रहे हैं। चूंग में अफसोसनाक वाकया, मच्छर मार कॉल से घर में आतिशज़दी, 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक, बच्चों की हलाकत कालीन में आग लगने के सबब हुई। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 7 साला सुफियान और 9 साला अरसलान शामिल हैं। मुज़र सेहत फूड के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक, डीजी की सरबराही में मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग, नाकिस खाने पर 3 रेस्टोरेंट सील, 1 को जुर्माना। रेस्टोरेंट्स बासी गोश्त और ज़ायद मियाद कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर सील किए गए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ECL से निकलवाने की समाअत कल होगी। जस्टिस मामून रशीद शेख अर्जेंट केस की हैसियत से कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाक, वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। कारकुनान की गिरफ्तारी आमिराना और इंतकामी है, फौरी रिहा किया जाए। लीगी साथियों की गिरफ्तारी पर ख्वाजा इमरान नज़ीर फट पड़े, बोले गिरफ्तारियां काबिल मजम्मत हैं। इमरान ने 126 दिन धरना दिया, हमारी हुकूमत ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। निजी लेबॉर्ट्री की वेबसाइट हैक करके रिपोर्ट बदलने की कोशिश की गई, वजीर सेहत यास्मीन राशिद का इल्जाम। बोली नवाज शरीफ को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, इलाज करवाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ के साथ बदसलूकी के इल्जाम को गलत करार दे दिया। ठगों ने हमारे मुल्क को बर्बाद किया, पीने के साफ पानी के मंसूबों में भी बददियानती कर गए। कत्ल करने वाले के लिए तो सजाए मौत है, अवाम की जानों से खेलने वालों को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का जामिअतुल खैर में खिताब। टाउनशिप मॉडल बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतें आम बाजार से कदरे कम। कचनार का भरम भी टूटने लगा, कीमत 140 रुपए किलो हो गई। भिंडी 135, करेले और हरी मिर्च 250 पर दस्तयाब। मियां प्लाजा इतवार बाजार में सूरत हाल बेहतर है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, कनाडा से आने वाले 2 मुसाफिरों से 2 करोड़ की कोकीन और मैरिजुआना बरामद। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और मददगार अफराद भी गिरफ्तार। जौहर टाउन के शाहिद नसीर के अगवा में मुलविस पुलिस एहलकार गिरफ्तार। DC ऑफिस में मामूर गिरफ्तार एहलकारों ने पुलिस यूनिफॉर्म में वारदात की। अगवाकारों ने लवाहिकीन से 25 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। गवर्नर हाउस की अंदरूनी इमारत खोलने का वादा इस हफ्ते भी वादा रह गया। तारीखी इमारत के बागीचे की सैर को आने वाले शहरियों को मायूसी। मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम 23 इज्तिमाई शादियों की तकरीब, 22 मुस्लिम और 1 मसीही जोड़ा रिश्ता सवाज में मुंसलिक। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की प्रोग्राम में शिरकत, इकदाम को काबिल कदर करार देते हुए साहब हैसियत अफराद से तकरीब की अपील। जुडिशल अकेडमी में 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप, 18 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को शिरकत की इजाज़त मिल गई। वर्कशॉप 4 से 6 अप्रैल तक मुनक़िद होगी। DG अकेडमी नज़ीर अहमद गुजाना इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। मौसम गर्मा की आमद, वकला पर गाउन पहनकर पेश होने की पाबंदी खत्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी से गाउन की पाबंदी खत्म की गई। ईवान इकबाल में ईस्ट स्कूल ऑफ इनोवेशन की तकरीबें, तकसीम इनामात, बच्चों के हमरा वालिदैन की भी कसीर तादाद में शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। पंजाब के रिवायती स्वीट डिश गुड़ के फरोग के लिए दूसरा गुड़ मेला, मुल्तान रोड पर मुनक़दा मेले में शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। आने वालों के लिए देसी खानों से तवाज़ो के स्टॉल्स भी लगाए गए। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों का इनेकाद, पहली रेस में 5 साला घोड़ी क्रेजी रोल ने जीत ली। 4 साला घोड़े महलीदार ने भी मैदान मार लिया।
जश्न बहारा और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जिले इंतजामिया का स्ट्रीट आर्ट के साथ मिलकर वॉल पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद। तस्वीरी मुकाबले में 400 से ज्यादा तलबा की शिरकत। इंदराज और मुंतकली जल्द अज जल्द। वोट की तब्दीली और इंदराज में एक हफ्ते का वक्त बाकी। शहरी 31 मार्च तक वोट का इंदराज करा सकेंगे। शहरी वोट रजिस्ट्रेशन के लिए बआसानी वेबसाइट से फॉर्म 21 डाउनलोड कर सकते हैं। लाहौर वाले भी बिल्लियों के दीवाने निकले। जश्न बहारा पर ऑल ब्रीड कैट शो। बड़ी तादाद में बच्चे और जवान लड़के लड़कियां अपनी अपनी पालतू बिल्लियों के साथ पहुंचे। मुकाबले में पर्शियन, साइमन्स, हिमालयन, शेमिश पर्शियन बिल्लियों की हुस्न ख्वाबा खराब में कांटे का मुकाबला। शाकी खाना खराब की पयाम दिलबरी से इनकलाब फ्रांस की प्याम्बरी तक। कबूतर मोहब्बत और गुलजार के नामी बरी और महलो मैदान की बाजीगरी का ऐनी शाहिद। अजीम परिंदा डिजिटल के दौर में शहरों की एक बार फिर मकबूल। लाहौर में ऊंची उड़ान वाले जैकोबिन कबूतरों की मकबूल। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बादामी बाग की रिहायशी 3 साला फातिमा के कत्ल का ये मामला है, जिस पर पुलिस ने मकतूला के सगे भाई को ही बहन से ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकीन कहते हैं कि फातिमा की मौत गलत इंजेक्शन लगने से हुई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लवाहिकीन का कहना था कि चंद रोज कबल फातिमा की तबीयत खराब होने के बायस करीबी क्लिनिक पर ले गए, जहां अली नामी जाली डॉक्टर ने फातिमा को इंजेक्शन लगाया। अभी वो लोग फातिमा को घर वापस ला ही रहे थे कि रास्ते में ही जान की बाजी हार गई। लवाहिकीन का कहना था कि अताई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें फातिमा के साथ ज्यादती जाहिर की गई। बच्ची को लेके डॉक्टर के पास गए, उसको खांसी थी, उसको इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के 6 मिनट के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, जब डेथ हुई इसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, तो जब पोस्टमार्टम लेके पोस्टमार्टम उन्होंने चेंज करवा दिया। लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस ने बजाय जाली डॉक्टर को पकड़ने के फातिमा के ही बड़े भाई 11 साला सादी को बहन के साथ ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकीन का कहना था कि 11 साला सगा भाई अपनी ही बहन के साथ ज्यादती कैसे कर सकता है। पुलिस वाले सादी का डीएनए भी नहीं करवा रहे। अब बाअसर शख्सियात मुकदमा वापस लेने और जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। डीएनए करवाए 11 साल का भाई अपनी छोटी 3.5 साल की बहन के साथ किस तरह ज्यादती कर सकता है, आप खुद बताएं हमें। लवाहिकीन का आला हुकाम से मुतालबा है कि जाली डॉक्टर अली को गिरफ्तार और सादी को जल्द रिहा करवाया जाए। कैमरामैन अली शेख के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना रावी रोड के हदूद में नामालूम रिक्शा सवारों की फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाकया कैसे पेश आया, जानते हैं फखर इमाम की इस रिपोर्ट में। थाना रावी रोड की हदूद में मेट्रो स्टेशन बत्ती चौक के करीब नामालूम रिक्शा सवारों की जानिब से राहगीरों पर फायरिंग करने का वाक़या पेश आया। फायरिंग से 26 साल अख्तर जान बहक जबकि 2 राहगीर शदीद जख्मी हुए। जख्मी अकबर और ताज मोहम्मद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले राहगीर ताज मोहम्मद के लवाहिकीन का कहना है कि वो गुजरांवाला से वापस आ रहे थे कि बत्ती चौक के करीब ठोकर न्याज बेग जाने के लिए वैगन का इंतजार कर रहे थे। नामालूम मुलजिमान रिक्शा पर आए और आते ही फायरिंग कर दी। वैगन का इंतज़ार कर रहे थे वहीं खड़े होके, तो अचानक पीछे से रिक्शा आया और उसने गोली मार दी है। पीछे भी एक आदमी को गोली मार। गुजरांवाला से वापस आ रहे थे, टोयोटे से उतरे हैं नीचे, तो खड़े थे उधर हम, तो रिक्शे पे बैठा था वो आदमी जिसने गोली मारी है, बस वो फायरिंग करता जा रहा था। फायरिंग से जख्मी होने वाले अकबर शाह और ताज मोहम्मद में अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि रिक्शे में सवार मुलजिमान का ताक़ुब किया जा रहा है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ सईद फखर इमाम, सिटी 42। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बताएंगे। चूहन के इलाके में मच्छर मार कॉयल ने 2 बच्चों की जान ले ली। सुफियान और अरसलान घर में सो रहे थे कि कॉयल की वजह से आग भड़क उठी। दोनों भाई झुलस कर जान बहक हो गए। लवाहिकीन का कहना था कि गुज़श्ता रात 7 साला सुफियान और 9 साला अरसलान घर में सो रहे थे। वालिदैन ने बच्चों को मच्छर से बचाने के लिए कॉयल लगाई और खुद हमसाय के घर महफिल में चले गए। कॉयल की वजह से अचानक घर में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। अहले मोहल्ला ने आग को देखकर शोर मचाया और अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने लगे, मगर आग की शिद्दत की वजह से घर में मौजूद दोनों भाई झुलस कर जान बहक हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और कागजी कार्रवाई के बाद बच्चों की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी।
اساتذہ اتحاد یونائٹڈ ٹیچرز کونسل پنجاب کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت کے ناکام منصوبوں اور پالیسیز کو نیا نام دے کر داد سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسائل حل نہ ہونے پر اساتذہ نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اساتذہ اتحاد یونائٹڈ ٹیچرز کونسل پنجاب کے قائدین طارق محمود، حافظ عبد الناصر، حافظ غلام محی الدین، محمد اجمل شاد، محمد اشفاق نسیم، کاشف شہزاد چودھری، عائشہ حسن، شہزاد ندیم کیسر، محمد صدیق گل، اعجاز حسین، رانا افتخار، نصرت سائمہ، کبرا بلال کموکا اور آصف جاوید کا کہنا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن میں تعینات کئی افسران جو سابقہ وزیر تعلیم رانا مشہود کے فرنٹ مین تھے، وہی افسران موجودہ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی آنکھوں کا تارا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مراد راز کو مسائل سے آگاہ کیا مگر وزیر موصوف افسر شاہی کے ہاتھوں مجبور ہیں، جس کے باعث ہم احتجاج پر مجبور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسائل حل کرنے کے بجائے اساتذہ تنظیموں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر تعلیم صرف ٹویٹر پر ہی محکمہ چلا رہے ہیں۔ اساتذہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ موجودہ وزیر تعلیم اور سیکرٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب کی اسکولوں کی تعلیمی عمل میں اور اساتذہ مسائل سے عدم دلچسپی کے خلاف اساتذہ 28 مارچ تا 30 مارچ تک سول سیکرٹریٹ کے سامنے دھرنا دیں گے اور پھر بھی مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو 1 اپریل سے طلبہ سمیت سڑکوں پر ہوں گے اور مکمل تعلیمی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ملک کی بہتری میں تمام پارٹیز ایک راہ پر چل رہی ہیں، ایسا کہنا ہے احسن اقبال کی جانب سے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیسے ہم اپنے ملک کو اکانومک انجن بنا سکتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ انڈیا کی تقریباً $2000 ہو گئی ہے، بنگلہ دیش کی 1670 ہو گئی ہے، اور پاکستان 2018 تک جو $1650 فی کس آمدنی پہ تھا، 2019 میں ہم 1300 پہ آ گئے ہیں، جس کی بنیادی وجہ 30% ڈیویلیویشن ایک رات میں ہے، جس نے ہماری جی ڈی پی کو $315 بلین سے $250 بلین سکیڑ دیا۔ تو یہ اصل چیلنج ہے۔ دس از اے ورلڈ آف اکنامکس۔ آج دنیا میں وہی ملک کامیاب ہے جس کی گروتھ ریٹ زیادہ ہے، جس کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے، جس کے انوویشن زیادہ ہے، جس کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، جس کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیادہ ہے، جس کا کوفیشنٹ آف انیکوالٹی کم سے کم ہے۔ ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو سلوگنیرنگ جس پہ ہم پچھلے 60-70 سال چلتے رہے، پولیٹیکل تھیٹرز جو ہم لگاتے رہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جس پہ ہمارے مخالف میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مجھے کوئی اس ہال کے اندر بتا دے کہ کیا بنگلہ دیش اور انڈیا پاکستان سے کم کرپٹ ہیں یا زیادہ کرپٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا انڈیا اور بنگلہ دیش پاکستان سے گورننس میں زیادہ ایفیشینٹ ہیں، برابر ہیں یا کم ہیں؟ I think they are worse, not any better. If with their socio-economic background, which is exactly same like ours, if with higher level of corruption in those countries, اور انڈیا میں جس نوعیت کی پالیٹکس اور انڈر ورلڈ کا نیکسس ہے، ہمارے ہاں تو اس کا کوئی